हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि आपके सामने एचपी का लेज़र जेट MFP 1188 है। इसके अंदर जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत है, आप लोगों को दिखाएंगे क्या दिक्कत आ रही है। ये पेपर लगा हुआ है, लगे रहने देते हैं हम इसके अंदर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर पावर केबल लगाएंगे और देखेंगे कि दिक्कत आखिर क्या आ रही है। इसमें हम पावर केबल पहले लगाएंगे, बैक साइड से पावर केबल लगाएंगे। पावर केबल हमने लगा दिए और पावर केबल लगाने के बाद अब ये प्रिंटर को हम ऑन करेंगे। ये आपके सामने हमने प्रिंटर को ऑन कर दिया। अब ऑन करने के बाद थोड़ा देर वेट करना है और वेट करने के बाद देखेंगे क्या एरर आ रहा है हमारे सामने। ये पेपर जाम इनसाइड मशीन दिखा रहा है, पेपर जाम। ये पेपर जाम, कहीं ये पेपर फंसा हुआ है। अब हम इसको प्रिंटर को हम बंद करेंगे और बंद करने के बाद ये प्रिंटर को हमने केबल निकाल दिया, पावर केबल। पावर केबल निकालने के बाद हम इसको खोलेंगे। कवर, स्कैनर कवर हमने हटाया, ये कार्ट्रिज कवर हटाया और ये हटाने के बाद हम कार्ट्रिज निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत अंदर जाके पिकअप के पास ये फंसा हुआ है। ये पिकअप के पास ही फंसा हुआ है। अब ये हल्का सा हम देखेंगे निकाल कर कि अगर ये ऐसे निकल रहा है नॉर्मली तो निकाल कर देखेंगे। नॉर्मली निकालते हैं लेकिन नहीं निकल रहा है, पेपर फट रहे हैं, ये निकल नहीं रहा है। थोड़ा और कोशिश करेंगे। ये थोड़ा और कोशिश करेंगे, पेपर पकड़ा नहीं रहा हाथों में। एकदम बिल्कुल धीरे धीरे पेपर को हम स्लाइड करेंगे अपनी तरफ, ताकि पेपर छोटा टुकड़ा भी उसके अंदर ना फंसे। अगर जो छोटा टुकड़ा भी रह जाएगा, नहीं है, सक्सेस नहीं रहेगा, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इसके अंदर। अगर जो ऊपर से इसको पूरा ही खोलना पड़ेगा हमें। वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को हम पूरा प्रिंटर ही खोल कर दिखाएंगे कि कैसे इसको निकालना है। एकदम आसान है, बिल्कुल ही आसान है, कोई ज़्यादा इसमें ये करने की, घबराने की बात नहीं है। एकदम बिल्कुल आसान है, ये नॉर्मल है बिल्कुल ही। यहाँ से कैसे भी हमने कोशिश किए हैं लेकिन निकला नहीं है। अभी एक बार हम पेंच से शायद पेचकस लगाकर हो जाए। स्प्रिंग के साइड से भी कर रहे हैं तो नहीं पेपर खींच पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं खींच पा रहा है पेपर, बिल्कुल फंस गया हुआ है। नहीं खींच पा रहे हैं ये पेपर, बिल्कुल ही। ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना है। ज़्यादा अगर ये जोर लगाएंगे तो ये पैनल जो है, पिकअप पैनल, ये टेढ़ा हो सकता है। अब टेढ़ा हो जाने के बाद ये पिकअप, फिर पेपर और ज़्यादा फंसने लग जाएगा। तो बिल्कुल ज़ोर ना लगाएं, क्योंकि ज़ोर लगाने से आपको ही परेशानी बढ़ जाएगी और प्रिंटर में दिक्कत हो सकती है। तो ज़्यादा ना प्रेशर लगाएं, ताकत का यूज़ ना करें बिल्कुल भी। एकदम नॉर्मली हम पेचकस लिए हाथों में, पेचकस से निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन पेचकस से भी अनसक्सेस रहेंगे हम। पेचकस से भी नहीं,
पेचकस से भी नहीं निकल पाएगा ये। पेचकस हाथ भी नहीं जा पा रहा है अंदर। हल्का हल्का टुकड़ा रह रहा है, लेकिन पिकअप के पास ही फंसा हुआ है, बिल्कुल पिकअप सेंटर में ही फंसा हुआ है। वो जब तक के निकलेगा नहीं तब तक के कुछ हम कर नहीं सकते। इसको हमें खोलना ही पड़ेगा, और खोलने के लिए हमें ये पहले जो हमारा स्कैनर हिंज है, जो स्लाइड होते हैं, इसको हमें खोलना पड़ेगा। और ये हमने खोल दिए। लॉक होते हैं, ये लॉक को हल्का सा अंदर की साइड पुश करना पड़ेगा। पुश करने के बाद ये लॉक खुल जाएंगे आराम से। खोलने के बाद हम हल्का सा स्कैनर को ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद ये हमारा एक पेंच इस साइड है, एक ये पेंच है, ये एक है, और एक इस साइड है। ये दोनों पेंच खोलना पड़ेगा हमें। 2 पेंच ये हो गया, और आपको हम दिखाते हैं बैक साइड का पेंच कितने खोलने पड़ेंगे। ये आपका ये लेफ़्ट साइड में एक पेंच है, जो ये लेफ़्ट साइड का आपको ये पूरा लेफ़्ट साइड का खुल जाएंगे। और ये एक पेंच है राइट साइड का, जो राइट साइड का पूरा पैनल खुल जाएंगे। और 1 2 3 4 ये आपका बैक साइड का है, ये बैक साइड खुल जाएंगे। ये हल्का सा स्कैनर वाली ऊपर साइड करेंगे, ऊपर लॉक होते हैं। जो 2 पेच हमने बताए हुए थे, वो दोनों पेच ये आपको लॉक होते हैं। हल्का सा ऊपर पुश करके, और ये चारों पेच खोलकर हल्का सा नीचे की साइड आपको खींचना है पैनल को, ये आराम से निकल जाएंगे। और फाइनली हमने ये पैनल खोल चुके हैं। खुलने के बाद कुछ इस तरीके से रहेंगे। कुछ ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फंसा हुआ है, ये जो फंसा हुआ है, ये हल्का सा मूवमेंट करना है नीचे की साइड, हल्का सा घुमाना है। हल्का सा घुमाने के बाद ये निकल जाएंगे। निकल कर आराम से हम इसको फिर से कस लेंगे। फाइनली हमने कस लिए हैं, और कसने के बाद हम अब इसके अंदर देखेंगे, बिल्कुल हमारा ओके हो चुका है। सारा पेपर इसके अंदर से निकाल लिया हमने। और अब इसके अंदर हम कार्ट्रिज लगाएंगे, जो इसका ओरिजिनल कार्ट्रिज है। ये कार्ट्रिज नंबर है 166 है, तो ये इसी का आता है कार्ट्रिज है ये। अब इसको हम लगाएंगे। ये हमने लगा दिए। हल्का सा पुश करना है। ये पुश करने के बाद ये हमारा लग गया, और लगने के बाद हम इसको बंद करेंगे। बंद करके हम ऑन करेंगे। अब ये ऑन करेंगे। पावर केबल पहले हम लगाएंगे। पावर केबल हम नीचे गिरा हुआ है, नीचे से हम थोड़ा एक बार उठाकर, और पावर केबल हम इस साइड से लगाएंगे। बैक साइड से पावर केबल लगाएंगे। बैक साइड से पावर केबल लगाने के बाद अब प्रिंटर को हम ऑन करके और प्रिंट देकर देखेंगे। ये हमारा प्रिंटर। अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे। ये हमारा हो चुका है रेडी। अब पेपर इन ट्रे, पेपर नहीं है ट्रे के अंदर, तो हम पेपर पहले हम डालेंगे इसके अंदर। पेपर हम डालेंगे। पेपर हम इसके अंदर डालेंगे। सिंगल पेपर ही हमने पहले हम डाल कर एक बार देखते हैं। पेपर की ट्रे थोड़ा लॉक होता है, लॉक को हल्का सा खिसकाएंगे। खिसकाकर पेपर साइज बनाकर उसके बाद फिर पेपर डालकर, अब हम यहाँ हमारा ग्रीन लाइट हो चुका है। अब यहाँ से हम मेनू में जाएंगे। मेनू में जाने के बाद अब
मेनू में जाने के बाद राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट में सिस्टम सेटअप्स, मशीन सेटअप्स और पेपर सेटअप। पेपर सेटअप में जाने के बाद रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन यस प्रिंटिंग ये हमारा हो गया। अब देखते हैं प्रिंट हमारा आता है या नहीं आता है। ये फाइनली हमारा प्रिंटर ओके हो चुका है। आप देख सकते हैं प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने आ चुका है, जो कि इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर आपको मशीन मॉडल नंबर है, ये आपको 1188 है।